एनटीपीसी दोस्तों रेलवे में सबसे फेवरेट जॉब में से एक है, क्योंकि यहाँ ज्यादा टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है और अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। इसमें कुल पोस्ट कितनी है, उनकी पोस्टिंग कैसे होती है, उनमें कितने सैलरी मिलती है और कौन कौन सा पोस्ट अभी निकला हुआ है, जिसका जिक्र हमने पिछले ही वीडियो में कर दिया है। लेकिन फिर भी सपना है टिकट कलेक्टर बनने का या स्टेशन मास्टर जैसे प्रमुख पदों पर पहुंचने का, तो दोस्तों चर्चा तो बनती है, परंतु दुख तब होता है जब बेचारा कोई आदमी मेहनत करता है, बहुत मुश्किल से रिजल्ट लाता है और उसकी मेरिट भी आ जाती है, लेकिन अंततः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोल दिया जाता है कि आपने जाति गलत अंकित किया था या फिर भारत सरकार ने उस जाति में आपको नहीं रखा है जिसमें आपने आवेदन किया था। तब बहुत दुख होता है मेरे भाई, तब बहुत दुख होता है मेरे भाई। एक ही ऐसा ही वाकया मेरे दोस्त के साथ हुआ था, जिससे सुनकर उसका परिवार समेत सभी लोग शब्द रह गए। मानो ऐसा हुआ कि पैर के नीचे से धरती ही निकल गई। मेरे भाई वह पूरा वाकया हमने पिछले वीडियो में, लोको पायलट की वीडियो में हमने बता दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के वीडियो में इन्हीं सारी गलतियों से बचने का उपाय तथा एक अनोखा गिफ्ट भी आपको देने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो कि किसी भी बड़े संस्थान में से एक का बैच फ्री में आपको दे सकता है, चाहे वो खान सर का हो या फिर दृष्टि आईएएस का। चर्चा करेंगे अंत में। फिलहाल हम लोग अभी एनटीपीसी के बारे में आवेदन कैसे करेंगे वह सीखेंगे, बिल्कुल अपने मोबाइल से करेंगे, प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे, आपके सामने फॉर्म भरकर बताएंगे कि एनटीपीसी में फॉर्म कैसे भरा जा सकता है तथा उससे संबंधित सारे फैक्ट की भी चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आप हमारे बारे में जानने के लिए व्याकुल हो, इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अमित राज अमृत और आप मुझे सुन रहे हैं अमृत सोशल अफेयर पर। अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं भिखारी नहीं हूं। आप खुद समझदार हैं, कंटेंट जहां भी अच्छा मिलेगा उसको आप सब्सक्राइब या फिर लाइक जरूर करेंगे। लेकिन बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चूंकि इस वीडियो में काफी कंटेंट डाले गए हैं और काफी मेहनत लगी है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत में जब आपको लगे कि नहीं बंदा मेहनत किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना मेरे भाई। तो आइए एनटीपीसी के बारे में जानते हैं मेरे दोस्त। बस अभी इतना जान लीजिए कि एनटीपीसी में बहाली निकल चुकी है, जो कि नॉन टेक्निकल वाली जॉब है और रेलवे से संबंधित ये इकाई है। हमने पिछली वीडियो में एनटीपीसी का फुल फॉर्म बता दिया था, जिससे काफी लोग भड़क उठे थे। मेरे भाई एनटीपीसी एक कंपनी है जो कि थर्मल पावर प्लांट में काम करती है, वो एक अलग कंपनी है और उसी एनटीपीसी में हमने शेयर ले रखा है। और उसका पूरा नाम जो बोला मैंने कि कमेंट में लोग अपनी अपनी बताने लगे एनटीपीसी ये है वो है। अरे भाई एनटीपीसी एक कंपनी है, जाकर सर्च कीजिए। तो भैया मैं यही बोल रहा हूं कि ज्यादा ज्ञान देना बेकार है, लोग कम जानते हैं, इसलिए अपना कंटेंट भी कम देना चाहिए, ऐसा लोग ही कहते हैं। और मैं भी बड़ा मूर्ख हूं, कमेंट में गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट रहते हैं, फिर भी कमेंट में डिलीट नहीं किया, मैं भी बहुत मूर्ख हूं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बस आप इतना जान लो कि आरआरबी एनटीपीसी नाम की एक सरकारी संस्था है जिसमें नौकरी निकाली गई है। इसमें कई प्रकार के पोस्ट हैं, जैसे टीसी यानी टिकट कलेक्टर, एसएम यानी स्टेशन मास्टर, जीटीएम यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इत्यादि प्रमुख पद हैं। देखिए पहले इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट के अनुसार आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है। अगर आप ऊंचे पद पर अप्लाई करते हैं तो आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपेक्षा की जाती है। ऊंचा पद यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अगर आप स्टेशन मास्टर या टिकट क्लर्क जैसे प्रमुख पदों पर आवेदन देते हैं तो आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। वही बात करें उम्र सीमा की, तो इसमें आवेदन करने वाले की उम्र 18 से लेकर 36 साल तक होनी चाहिए।
डरिए मत, 36 साल तो बहुत बड़ा साल होता है, इसमें तो लोग 36 बच्चे भी पैदा कर लेंगे यार। फिर भी आपको पता है कि सरकार इस पर भी आरक्षण देती है, जो कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन का ईयर मिलता है, छूट मिलता है। आयु का डिसीजन 1 जनवरी 2025 से गिनती की जाएगी, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। दोस्तों ये सारी जानकारियां आपको पहले से ही पता है, बस मैं एक क्विक रिवीजन दिलवा रहा हूं और मैं इसलिए ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं। फॉर्म भरने की तिथि 14 सितंबर से प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें परीक्षा में मेरिट कैसे बनती है और परीक्षा कितनी स्तर की होती है इस पर, तो दोस्तों इसमें दो प्रमुख एग्जाम होते हैं। और पहले एग्जाम की अगर चर्चा की जाए तो पहला एग्जाम CBT 1 होता है, अर्थात ये एग्जाम कंप्यूटर पर आपको देने होते हैं। दोस्त CBT 1 में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होती है और आपको मात्र इसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप सारे प्रश्नों के टॉपिक वाइज देखते हैं तो जीके, जीएस और करंट मिलाकर 40 प्रश्न और मैथ में 30 प्रश्न तथा रीजनिंग में 30 प्रश्न होते हैं। दोस्तों नाराज नहीं होना है, मैं सारी बात बताकर ही जाऊंगा, बस धीरज से सुनना है और कमेंट में एक दिल जरूर लिख देना है। दोस्तों एग्जाम से पहले इसमें आपको यह जानना है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, नेगेटिव अंक भी कटेंगे। एक में 3 यानी 3 में 1, अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर कट सकता है। चलिए अब बारी है CBT 2 का, तो डरना इसमें भी नहीं है, सारा कुछ वही रहेगा, बस प्रश्नों की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। CBT 1 में जहां 100 प्रश्नों की संख्या थी, परंतु वही बढ़कर अब CBT 2 में 120 हो जाएगी, यानी 20 सवाल अतिरिक्त बढ़ जाएंगे, तीनों क्षेत्र में बढ़ेंगे। अगर सेक्शन वाइज देखें तो जीके जीएस में 50 प्रश्न, रीजनिंग और मैथ मिलाकर 70 प्रश्न यानी 35-35 प्रश्न उसमें रहेंगे। जबकि पहले एग्जाम में यानी CBT 1 में नकारात्मक था, नेगेटिव था, इसमें भी CBT 2 में भी नेगेटिव है, तो इस बात का ख्याल आपको रखना है। बस इस सब में खुशी की बात है कि कंप्यूटर आधारित एग्जाम, उसका रिजल्ट 15 गुना दिया जाता है, इसका नोटिफिकेशन में ये बातें लिखी हुई है। बस सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको देनी थी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स वाला नामक एक वेबसाइट पर क्लिक करना है और सबसे नीचे जाना है जिस पर गेट गिफ्ट बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ सवाल हैं, अगर उसमें 20 प्रश्नों में से 90% आप अच्छा अंक लाते हैं तो आपको एक बेहतरीन गिफ्ट दिया जाता है। उसका चर्चा वहीं पे आपको लिख दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यह जानकारी थी जो आपको देनी थी मुझे। अब सबसे महत्वपूर्ण, उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी कि वैसे छात्र जो स्टेशन मास्टर का ऑप्शन चुनेंगे, पद चुनेंगे, उनको CABT यानी कंप्यूटर संबंधित प्रश्नों का परीक्षा भी पास करना होगा। डरना नहीं है, इसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ता है, बस इसमें केवल पास होना होता है। एक बात और, जो लोग टाइपिस्ट पोस्ट पर चुनेंगे, टाइपिस्ट पोस्ट को चुनेंगे, उन्हें टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना होगा। दोस्तों ये रही मोटी मोटी बातें जो आपको जानना अत्यंत जरूरी थी। चलिए अब जानते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करें। उससे भी पूर्व एक महत्वपूर्ण जानकारी कि हमें आवेदन करने से पहले किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आखिर तैयार भी तो करना है ना कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, पहले हम लोग समेट के रख लेंगे उसको, ताकि आवेदन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, दूसरा में आपका इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, आर्ट्स या साइंस दोनों में से कोई भी। अगर आप ऊंचे पदों के लिए आवेदन करते हैं, ऊंचा पद किसे कहते हैं हमारे भाषा में हमने आपको बता दिया है। ऊंचा पद आप आवेदन करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी देनी होगी। और डॉक्यूमेंट के रूप में आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक भी मांगा जाएगा। बैंक पासबुक इसलिए क्योंकि भगवान न करे आप फेल हो, अगर आप फेल होते हैं और आपसे 500 रुपया अगर काटता है तो वो 400 रुपया सरकार आपको उसी खाते में लौटा देंगी जिसमें आप बैंक अकाउंट जोड़ेंगे।
अभी तक जो दस्तावेज का मैंने नाम लिया वो सभी को देना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हो या आप पर कोई भी आरक्षण लागू होता हो, सबको वह दस्तावेज देना अनिवार्य है। परंतु अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, वो डॉक्यूमेंट हो सकता है सबको एक जैसा डॉक्यूमेंट की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, आगे के दस्तावेज में जाति प्रमाण पत्र की बात आती है और आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप कमेंट करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक भारत सरकार का जाति वाला वेबसाइट डलवा देंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि मेरी जाति का वर्तमान स्टेटस क्या है। एससी, एसटी या ओबीसी या ईबीसी में मैं किस में हूं, इसका स्थिति के बारे में जानने के लिए आपको अत्यंत उत्सुक होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार इसमें हर साल कुछ न कुछ बदलाव करती है। इसलिए वर्तमान स्थिति का जानना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, यही वह वजह थी जिससे मेरा दोस्त डीबी के टाइम रोते रोते घर लौटा था। क्योंकि यह गलती उसने कर रखी थी, तो आपने उस गलती से सीखना है, इसी गलती से सीखना है। वो वीडियो का जो लिंक था वो भी डाल दिए हैं, जो कैसे हुआ था वो चीजें हमने उससे इंटरव्यू में बात किया, सब कुछ आपको बता चुके हैं। चलिए, आप जान चुके हैं कि आप किस जाति से हैं, तो आपको उसी जाति का सेंट्रल सर्टिफिकेट देना होगा। ध्यान रहे, यहां भी लफड़ा हो सकता है। सेंट्रल सर्टिफिकेट यानी केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि यह सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा जारी है या फिर केंद्र सरकार द्वारा। उसके बाद जो लोग ईबीएस के अंतर्गत आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देंगे। जो अपना एससी में आते हैं वो अपना एससी सर्टिफिकेट, जो एसटी में है वो अपना एसटी सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद ईबीसी एक नया आया है, उसमें राशन कार्ड वाले लोग आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आवेदन से पूर्व कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें तैयार करनी चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड का रंगीन फोटो, सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आर्ट्स या साइंस कुछ भी। जो ऊंचे पोस्ट पर आवेदन करेंगे उन्हें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, अपनी जाति के अनुसार अपना जाति प्रमाण पत्र, वो भी केंद्र सरकार का, अपना खुद का बैंक पासबुक, आधार कार्ड इत्यादि अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट आपको जमा करके रखना है या जमा करने की जरूरत पड़ेगी आवेदन से पूर्व। क्योंकि आवेदन करने आप जहां भी जाएंगे, अगर आप मोबाइल से करेंगे तो कोई बात नहीं, ये डॉक्यूमेंट आप पहले तैयार कर लीजिए सारा कुछ, उसके बाद ही आप आवेदन करने के लिए बैठें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कितने देर से बड़ बोले जा रहा हूं और जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको बताते जा रहा हूं। दोस्तों, हमने इस वीडियो की समय सीमा का भी ख्याल रखना चाहिए। इस वीडियो का समय सीमा अधिक बढ़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने इसी फोन से आपको एक नया वीडियो बना कर दूंगा, जो कि आपके सामने होगा। मैं अपना मोबाइल से खुद बनाऊंगा और वो वीडियो बनाता हुआ मैं भी अप्लाई करूंगा इसी पोस्ट पर। तो धन्यवाद। अगर मेरी मेहनत पसंद आई होगी आपको तो एक बस लाइक कर देना और कमेंट में जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो जरूर देना।